नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आपका फिर से ही अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो गाइस, आप जो जेबीटी एंट्रेंस का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि इंग्लिश का ये थोड़े से क्वेश्चन करवा दीजिएगा, तो कुछ वीडियो में लेके आया हूँ। तो आज हम जो सिनोनिम के क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपका ये 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने जो कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स यहाँ से बन रहे हैं। तो अदर जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो भी इस वीडियो को देख सकता है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम उसके लिए इंपॉर्टेंट है, टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा कोई दिल पे लेने वाली बात नहीं है, एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम में अबेट। अबेट का मीनिंग क्या होगा, सिनोनिम बताना है, यानी कि सिमिलर मीनिंग बताना है। तो अबेट होता है कि इस चीज़ को आप कम करना, तो लेसन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, याद रखेंगे, जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप इनको जो है नोट डाउन करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का आपको बताना है सिनोनिम। एब्रीविएशन होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखना होना, किसी चीज़ को पता है आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास एब्डिकेट। एब्डिकेट क्या होता है? एब्डिकेट होता है यानी कि त्याग देना, यानी कि किसी चीज़ को आपको रिजाइन देना। ठीक है, टू रिजाइन यानी कि त्याग देना। एब्डिकेट क्या होता है? त्याग देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास अबॉर्ड। अबॉर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। अबॉर्ड का मीनिंग क्या होता है? अबॉर्ड का मीनिंग होता है ड्वेलिंग प्लेस। ठीक है, ड्वेलिंग प्लेस, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास सिनोनिम ऑफ अभोर। अभोर होता है यानी कि किसी से आपसे घृणा करते हो। ठीक है, घृणा करते हो, अभोर। तो अभोर का मीनिंग होता है हेट। ठीक है, याद रखेंगे, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हेट होता है। एडमायर क्या होता है? एडमायर आपका प्रशंसा करना था, प्रेज करना था। ठीक है, एडमायर क्या होता है? प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा सिनोनिम ऑफ अबॉलिश। अबॉलिश होता है यानी कि किसी चीज़ को आपको मिटा देना, तो डू अवे भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब्रेस्ट। अब्रेस्ट क्या होता है? इन्फॉर्म करना किसी को। ठीक है, इन्फॉर्म्ड। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्टीमीज। एब्स्टीमीज होता है यानी कि मॉडरेट होना, याद रखेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास आपको बताना है अबंडेंट का सिनोनिम। अबंडेंट होता है प्रचुर मात्रा में होता है, कोई चीज़ आपको जो अबंडेंट है तो प्रचुर मात्रा में है, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सेस में है। अगर आपको इसका जो अंटोनियम पूछा था तो पहले भी जो हमने इसका क्वेश्चन किया था वो इसका अंटोनियम होता है। ठीक है, लेसन क्या होता है? कमी होना किसी चीज़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास एक्सीलरेट। एक्सीलरेट का आपको बताना है, तो याद रखेंगे इंक्रीज द स्पीड ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास एसेंचुएट। एसेंचुएट का आपको सिनोनिम बताना है, तो एसेंचुएट होता है एम्फेसाइज करना, किसी चीज़ पे आप जोर डालते हो, तो यानी कि आप उसी चीज़ को आप बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, मैंने यार ऐसा है कि उस चीज़ पर आप जोर डालते हो कि मैं ठीक हूँ, तो एम्फेसाइज करना उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एसेस। एसेस का मीनिंग क्या होता है? तो उसकी याद रखेंगे मीनिंग ऑफ एंट्रिंग। एसेस करना यानी कि किसी चीज़ में आप एंटर करते हो। ठीक है, आपको बताना है एक्लेमेशन का। आपको एक्लेमेशन का आपको बताना है सिनोनिम। एक्लेमेशन होता है यानी कि एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक का मीनिंग क्या होता है? जो एंथुसियास्टिक का मीनिंग होता है यानी कि जो है पूरे जोश से आपको अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, एक्लेमेशन याद रखेंगे। ठीक है, और ये एक्लेमेशन है, यहाँ पे एक्लीमेशन है। ठीक है, एक्लीमेशन और एक्लेमेशन में डिफरेंस है। एक्लेमेशन में अडेप्शन होता है, अडेप्शन यानी कि किसी चीज़ को आप अडेप्ट करते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस होता है यानी कि जो आप जो क्राइम करता है उसके साथ जो आपका सहयोग होता है, सहयोगी पार्टनर को अकम्प्लिस बोलते हैं, तो कंपेनियन इन क्राइम। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टू पाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा एक्रीबेट। एक्रीबेट का आपको सुनाने बताना है, तो एक्रीबेट होता है किसी चीज़ को चिड़चिड़ा कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सिनोनिम का बताना है आपको एक्रिबिक। एक्रिबिक का क्या होता है? एक्रिबिक होता है कड़वा, कोई चीज़ आपको कड़वी लग रही है तो बिटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास सिनोनिम का एसिडुलस। एसिडुलस क्या होता है? ये भी आपका कड़वा होता है, बिटर। ठीक है, याद रखेंगे। एक्रीमोनियस क्या होता है? ये भी आपका कड़वा होता है, याद रखें, तो ये सारे सिनोनिम आपके हो जाएंगे इसके। एक्रोनियम क्या होता है? एक्रोनियम होता है हमारे पास वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल, जो वर्ड फॉर्म्ड होता है, यानी कि एक्रोनियम जैसे आपने पढ़ा होगा जो सेम वर्ड के होते हैं उसको होता है एक्रोनिम। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा एक्रोनिम हमारे पास क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्विटी। एक्विटी का मीनिंग क्या होता है? एक्विटी का होता है कीनेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा, कीनेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्विपेंचर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेडिकल ट्रीटमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिनोनिम। ठीक है, एक्यूपेंचर का मीनिंग क्या होता है? मेडिकल ट्रीटमेंट। अडामेंट क्या होता है? अडामेंट होता है जो बंदा जिद्दी होता है। स्टबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टबन क्या होता है? जिद्दी पर्सन होता है। अडामेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा एडिक्ट। कोई चीज़ से आप एडिक्टेड होते हैं, जैसे बोलते हैं। ठीक है, एडिक्ट होना यानी कि हैबिचुअल होना, किसी चीज़ में आपको हैबिट पड़ जाती है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास एडल। एडल का मीनिंग क्या होता है? कंफ्यूज करना किसी को, टू कंफ्यूज। ठीक है, ठीक है, आप किसी को क्या कर रहे हो? पजल कर रहे हो। पजल का मीनिंग भी क्या होता है? कंफ्यूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एडहेयर। एडहेयर का मीनिंग क्या होता है? एडहेयर का मीनिंग होता है बिल्कुल स्टिक होना। ठीक है, एडहेयर, स्टिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। एडजुकेट, एडजुडिकेट क्या होता है? टू अक्यूज़ करना किसी को, आप जो है यहाँ पे गाली गलौज कर रहे हो। ठीक है, दोषी ठहरा रहे हो, टू केस दोषी ठहराना। सिनोनिम ऑफ एडमोनिशन। तो एडमोनिशन क्या होता है? वार्निंग देना किसी को। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर इसका हो जाएगा। एडमिनिट्री क्या होता है? रिप्रूविंग करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका है। एड्रोइट, एड्रोइट क्या होता है? स्किलफुल होता है। जो एड्रोइट पर्सन होता है वेरी स्किलफुल होता है। ठीक है, उसको एड्रोइट बोलते हैं, जो वेरी स्किलफुल पर्सन होते हैं। ठीक है, एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेट बहुत पूछा जाता है, तो मेक इम्प्योर इसका होता है एडल्ट्रेट। ठीक है, इम्प्योर इसका राइट आंसर है, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बैकेनल। बैकेनल कैसे हो गया होता है? ड्रंकन पार्टी। ठीक है, याद रखेंगे कैसा होगा? ड्रंकन पार्टी। आपको बताना है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट आपसे पूछा भी जाता है। कॉर्पुलेंट होता है जो बहुत ही मोटा किसका आदमी होता है, खाया जाता है उसको बोलते हैं। ठीक है, जो सारा कुछ खाता है बोल के ओबीस टाइप का आदमी होता है। ठीक है, ओबीस। और राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रीफ। ब्रीफ क्या होता है? ब्रीफ यानी कि आपको पता है, ये तो शॉर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम्बेजल, एम्बेजल क्या होता है? मिस अप्रोप्रिएट करना। ठीक है, मिस अप्रोप्रिएट यानी कि कोई चीज़ आपको जो कंफ्यूज कर रही है तो उसको होता है मिस अप्रोप्रिएट। ठीक है, वेंट क्या होता है? वेंट होता है ओपनिंग। ठीक है, याद रखेंगे। अगस्त, अगस्त क्या होता है? अगस्त होता है यानी कि डिग्निफाइड, बहुत ही शानदार बोलते हैं जिसको, शानदार। ठीक है, अगस्त क्या होता है? बहुत ही शानदार। सिनोनिम ऑफ कैनी। कैनी का क्या मीनिंग क्या होता है? क्लेवर होता है। ठीक है, कैनी होता है चालाक। क्या होता है? चालाक, क्लेवर बोलते हैं जिसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द अलर्ट। अलर्ट होता है वॉचफुल। ठीक है, यानी कि आप जो अलर्ट है बोले तो वॉचफुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वॉरियर का सिनोनिम क्या होगा? सेलर होगा। ठीक है, वॉरियर का मीनिंग क्या होगा? सेलर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डिस्टेंट। डिस्टेंट का मीनिंग क्या होगा? फार होगा। डिस्टेंट या के हमारे जेल वार्डन एग्जाम हुआ था, उसमें ये पेपर में आया था, ये जेल वार्डन 2000 में तो ये पूछा गया था। तो डिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? फार होता है। ठीक है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी होता है मिसफॉर्च्यून यानी कि गरीबी। ठीक है, मिसफॉर्च्यून। फेक क्या होता है? फेक होता है इमिटेशन। ठीक है, इमिटेशन क्या होता है? फेक होता है। आपको होता है ना इंडिक्ट, इंडिक्ट करना, किसी पे आरोप लगाना, एक्यूज करना। स्टिंजेंट क्या होता है? स्टिंजेंट होता है रिग्रेस करना। ठीक है, स्टिंजेंट क्या होता है? रिग्रेस। लेमेंट क्या होता है? बिलाप करना होता है। लेमेंट क्या होता है? बिलाप होता है, यानी कि यहाँ पे कंप्लेन में दिया गया, कंप्लेन करना। हेजिटेटेड, हेजिटेट आपको पता है पॉज होना। ठीक है, आपको हेजिटेट है, आप रुक जाते हो, पॉज हो जाते हैं। रेस्क्यू क्या होता है? हेल्प करना किसी की। ठीक है, अटैम्प्ट, अटैम्प्ट क्या होता है? अटैम्प्ट होता है यानी कि आप कितने अटैम्प्ट के लिए, कितने आपने ट्राई कर लिया। ठीक है, फोर ए इंपॉर्टेंट है। फोर ए क्या होता है? मैरोड। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रेकलेस, रेकलेस क्या होता है? केयरलेस। ठीक है, केयरलेस, बिल्कुल रेकलेस ड्राइविंग है, रैश ड्राइविंग है उसकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस होता है परिणाम, यानी कि आपके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपके एग्जाम देंगे एंट्रेंस का एग्जाम, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस जितने भी होंगे, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आपको रिजल्ट के रूप में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट का सिनोनिम क्या होता है? बेटरमेंट। क्या होता है? बेटरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास इनएब्रिएट। इनएब्रिएट होता है ड्रंकन। ठीक है, जो स्टेराइल क्या होता है? बैरन। स्टेराइल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है स्टेराइल। ठीक है, बैरन। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सिनोनिम पूछा तो मिजरेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिजरेबल। ठीक है, मूविंग का सिनोनिम क्या होगा? मूविंग होगा शिफ्टिंग। आपको बताना है इरोनिक। इरोनिक का क्या? इरोनिक का सिनोनिम क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका होगा सरकास्टिक, डिस्कस्टली सरकास्टिक। ठीक है, टिमिड। टिमिड होता है बहुत ही डरपोक का किस्म का आदमी, यानी कि साय जो शर्माता रहता है। एक्सट्रीकेट, एक्सट्रीकेट क्या होता है? बहुत ही फ्रीली आदमी होता है। एक्सट्रीकेट करना, किसी को फ्री करना, किसी से चंगुल से एक्सट्रीकेट कर दिया यानी कि उसको फ्री कर दिया। नेचुरल, सॉरी नेचुरल नहीं है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल होता है जो बंदा किसी की साइड भी नहीं लेता, यानी कि बाहर तो होता है कि हम न्यूट्रल है, यानी कि अनबाइस्ड है, हम किसी की भी साइड नहीं है। ठीक है, सैलो, शैलो क्या होता है? बहुत ही जो सुपरफिशियल, यानी कि सैलो ये भी होता है, यानी कि ज़्यादा गहरा ना होना। ठीक है, याद रखेंगे सुपरफिशियल। डाइवर्जन क्या होता है? यानी कि आपको पता है डाइवर्जन यानी कि डेविएशन करना है। ठीक है, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट क्या होता है? बैंकक्रप्ट, जो बैंक से पैसे लेके नहीं चुका पाता तो उसको बैंकक्रप्ट बोल दिया जाता है, इंसॉल्वेंट। यानी कि उसको क्या होता है? दिवालिया। क्या हो गया उसका? दिवालिया हो गया। इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल
केबल क्या होता है? अनकाउंटेबल, ठीक है, याद रखेंगे, जिसे गिना ना जा सके, ठीक है, अनकाउंटेबल अकाउंटेबल। फीबल, फीबल क्या होता है? वीक, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी उसका है वीक यानी कि कमज़ोर। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट क्या होता है? वेरी फ्लीटिंग यानी कि चापलूसी करना किसी की, ठीक है। बेयर, बेयर होता है अनकवर्ड होना, ठीक है, जो चीज़ बिल्कुल साफ है, बेयर बोलते हैं अनकवर्ड। रिपील करना है, रिपील होता है यानी कि किसी चीज़ को आपको क्या कहते हैं? कैंसिल करते हैं। रिपेल करना यानी कि कैंसिल करना, ठीक है। सेलेसिटी, सेलेसिटी होता है इंडिसेंसी, ऑप्शन नंबर सी। एकैस्टिक को क्या मीनिंग होता है? एकैस्टिक होता है यानी कि एनरेप्टेड, ठीक है, एनरेप्टेड, इसका सेंस हो जाएगा। एडमोनिस होता है रेप्रीमेंट करना किसी को, जो है प्रशंसा या फटकार लगाना, ठीक है, रेप्रीमेंट करना यानी कि फटकार लगाना। डिलीजेंट होता है हार्ड वर्किंग, जो बंदा डिलीजेंट होता है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन होता है। पायस कहता है, पायस होता है यानी कि जो बहुत ही पवित्र होता है, डेवोट, डेवोशन, इसका सेंस हो जाएगा। वेरी, वेरी क्या होता है? वेरी विजिलेंट, विजिलेंट यानी कि बहुत ही सतर्कता से करना काम। रेवल, रेवल क्या होता है? मॉब, ठीक है, रेवल क्या होता है? भीड़ भड़का यानी कि मॉब होते हैं। मेहम, मेहम क्या होता है? हैवॉक, क्वेश्चन क्या होगा? हैवॉक का। पॉन्डर क्या होता है? पॉन्डर होता है यानी कि सोच विचार करना, थिंक। कॉनिजर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉनिजर इसका लव ऑफ आर्ट, ठीक है, कॉनिजर किसको होता है? लव ऑफ आर्ट को कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे कट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास 82 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रेंट? रेंट का होता है टू प्रीच नॉइसली। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जेनी? जेनी होता है क्लाउन, ठीक है, सिनोनिम क्या है? जेनी का मीनिंग क्या होता है? क्लाउन। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टेसिटर्निटी? तो टेसिटर्निटी मीनिंग होता है रिवर्स करना, ठीक है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मैसेकर? मैसेकर का सिनोनिम होता है स्लॉटर, ठीक है, स्लॉटर क्या होता है? नरसंहार, जिसको नरसंहार बोलते हैं, ठीक है, मैसेकर यानी कि किसी चीज़ को वहाँ पर स्लॉटर करना यानी कि किसी की चमड़ी उधेड़ना, स्लॉटर होता है। कैन क्या होता है? कैन होता है नॉलेज, कैन, ठीक है, किसका होता है? नॉलेज होता है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मेल्ड? मेल्ड का सिनोनिम होता है मर्ज करना, किसी चीज़ को आप क्या करेंगे? मर्ज कर रहे हो। लेंस का मीनिंग क्या होगा? लेंस का, लेंस का तो लेंस होता है यानी कि सिनोनिम इसका किल होगा, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लिएगा, ठीक है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टॉर्चर? टॉर्चर करना यानी कि टॉर्मेंट करना किसी को। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एंटायर? एंटायर वर्ल्ड यानी कि होल वर्ल्ड। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिस्टिट्यूशन? डिस्टिट्यूशन मीनिंग क्या होता है? यानी कि पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या होता है? गरीबी, ठीक है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रेंचड? रेंचड का मीनिंग क्या होता है? पुअर होता है, ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ब्राउज? तो ब्राउज का मीनिंग क्या होता है? एग्जामिन करना, किसी चीज़ को आप एग्जामिन कर रहे हो, यानी कि आप उसको जो है देख रहे हो तो एग्जामिन कर रहे हो, ठीक है। इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट होता है वेरी रेयर, कोई चीज़ बहुत रेयर हो रही है तो उसको इनफ्रीक्वेंट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रेस्ट्रेंट? रेस्ट्रेंट का सिनोनिम आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डेफी? ये आप इसको नोट डाउन करें, डेफी का होता है वर्शिप यानी कि कामिक पूजा, ठीक है। हरविंगर, हरविंगर का आपको बताना है, तो फॉरनर इसका सही आंसर हो जाएगा हरविंगर। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंटीमिडेट? इंटीमिडेट होता है यानी कि किसी में आपको क्या कर रहे हो? इंटीमिडेट, फ्राइटन, ठीक है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रेस्टीज? आपने पता ही है, प्रेस्टीज होता है यानी कि नेम। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ शेवर? सो शेवर होता है ट्रेम्बल, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जेलस? जेलस का मीनिंग क्या होता है? वेरी एंथुसियास्टिक, यानी कि आपको जैसे आपको पेपर में कितना जेलस है, आपको कितना मतलब आपके जो है कितना आप एंथुसियास्टिक है, इसका एक और आता है झील, झील एक आपको होता है, वो भी आपका क्या होता है? एंथुसियास्टिक से होता है, ठीक है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जेस्ट? जेस्ट का भी होता है एंथुसियाज्म। और एक जेनिथ होता है, जेनिथ होता है यानी कि टॉप ऑफ पॉइंट, ठीक है, जो आपका क्या है, ये आपको मिली है पॉइंट ऑफ सेलेसियल स्फीयर वर्टिकली अबव द ऑब्जर्व हेडिंग, आप याद रखेंगे। जैसे ये पर्वत है तो इसके टॉप वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? जेनिथ बोलेंगे, ठीक है, टॉप के पॉइंट को क्या बोलेंगे? जेनिथ। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जिगजैग? जिगजैग इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग, यानी कि आपको पता है जिगजैग ट्विस्ट होना। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्टी? तो याद रखेंगे फोर्थ ही इसका रहें, फोर्थ ही इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ईयर? ईयर का सिनोनिम होगा टू डिजायर स्ट्रांगली। और नेक्स्ट हमारा वेगिस, वेगिस का होगा प्लेफुल, ठीक है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वैगल? वैगल का सिनोनिम होगा वोवल, ठीक है, वोवल। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ओरल? तो स्पिरल एग्रीमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बस ये थे आपकी आज की वीडियो। तो 109 हमने जो यहाँ पे सिनोनिम डिस्कस कर लिए हैं। तो आपको जो इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ से
टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, लगभग जो है 530 के करीब करीब वहाँ पे बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे करते हुए मुस्कुराते रहिए। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि आपको किस टॉपिक में अगली वीडियो चाहिए। मैं अगली वीडियो में आपको जो है सब्जेक्ट वर्ग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा दूँगा, एंटोनिम करवा दूँगा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम एंड फ्रेजेस करवा दूँगा। ठीक है, तो मैं वो गारंटी देता हूँ, यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से वो कैब से बन जाएंगे। ठीक है, तो जय हिंद, धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे करते तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।